हाय माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा फील कर रहे हो, हैप्पी हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्यों हुआ है, कहाँ पर आप दोनों मिले थे, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है नहीं, सभी के लिए ये रीडिंग है, तो सबको ही देख सकते हैं। ऑल कम्युनिटीज़ के लिए ये रीडिंग है। तो फिर चलिए फाइंड आउट करते हैं। एंड और एक बात है कि कलेक्टिव टाइम बेस्ड रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब भी कोई किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बात आपके साथ रेजोनेट जरूर कर जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या हुआ था, आप लोग कैसे मिले थे और इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपना पार्टनर का नाम लीजिए एंड प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। मन में उनका वो पिक्चर, स्माइल वाला पिक्चर कुछ सोच लीजिए एंड सब कुछ पॉजिटिव थिंक करिए। कुछ भी नेगेटिव थिंक मत रखिएगा अभी। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। लेट्स फाइंड आउट योर एनर्जी। द फूल, 10 of Pentacles, ब्यूटीफुल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग है फ्रेंड्स। जस्टिस, 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ब्रेकअप सिचुएशन तो है, शो हो गया। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सब साइन आ गया है फ्रेंड्स। वाटर एलिमेंट भी है। द टावर, आपका एनर्जी भी यहाँ पे पीक हो गया। आप दोनों का रिलेशनशिप का जो एनर्जी है वो पीक हो गया यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड बुरी तरीके से आपका सिचुएशन, रिलेशनशिप जो है ये टूटा है अभी। टेम्पररी पॉज हो गया अभी। सिक्स ऑफ कप्स, ऑल साइंस आ गया है फ्रेंड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैसेज आने की पूरा पॉसिबिलिटीज है एंड वो जरूर आएगा। ये मैसेज आने की कार्ड है, देखिए। ऑल साइंस यहाँ पे आ गया है, लेकिन मेजर दिख रहा है लिब्रा। फ्रेंड्स, आप दोनों किसी सोशल फंक्शन में मिले थे एक दूसरे के साथ, या फिर हो सकता है कि कहीं पे घूमने गए थे, वहाँ पर पहली मुलाकात हो गया था।
आप इस रिलेशनशिप में जितना दिन हो, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि आपके पार्टनर के नेचर कैसा है। आपको पता है कि वो बहुत केयरफ्री पर्सन है, गो विद द फ्लो में चले जाते हैं। एंड सच जो सच ही होता है वो दूसरे के प्रति मीन इन ऑपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। यू नो अबाउट ऑल दिस। आपको पता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे नेचर की है। यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर जो है बहुत टॉकेटिव भी है एंड उनका जो पर्सनालिटी है बहुत अट्रैक्टिव है एंड लोग जो है आसानी से उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं एंड वो भी इमोशनल हो जाते हैं एंड वो भी अट्रैक्टेड फील कर मतलब वो फीलिंग में चले जाते हैं। एट प्रेजेंट टाइम लेकिन ये क्या है ना, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है आपके पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि आपके साथ जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर तो सोलमेट एनर्जी पीक हुआ है। ये सोलमेट कनेक्शन है, तो अगर ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाए हैं तो फिर उनको तो मतलब उस मेमोरी में आएगा ही कि आप कितना केयरिंग हो, आप कितना केयर करते थे। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से आपका अभी ब्रेकअप सिचुएशन है। यहाँ पे मेन जो जोडियक साइन दिखाई दे रहा है वो है लिब्रा एंड एयर साइन है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है एंड उनके बातों में आकर आपके पार्टनर आपके साथ बुरा बिहेवियर कर दिया। वो किसी के भी रिलेशनशिप में किसी मतलब कहीं पर भी वो हो ना, तो ऐसे ही इन एंड आउट सिचुएशन उनका चलता ही रहता है। आपके साथ तो है ही एंड जहाँ पर भी अभी वो अपना इमोशन को इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर भी अभी ये अट्रैक्टेड फीलिंग हुआ या फिर कुछ ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो वहाँ पर भी वो टिकने वाले तो है ही नहीं। इन आउट सिचुएशन उनका चलता रहता है एंड आप बिल्कुल ऑपोजिट हो, बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो एंड आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत अपना एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत किए हो, बहुत मतलब दुआएं मांगे हो, दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आपकी जो एफर्ट आपने पूरा दिल से लगाया हो ना, वो यहाँ पे शो हो रहा है। एंड आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल रंगीन मिजाज के है, अपने धुन में अपने मगन। कहीं ना कहीं आपको पता है, यू नो अबाउट हीज और हर नेचर। मेरा जो व्यूअर्स है वो मेल और फीमेल हो सकती है, उस हिसाब से लीजिएगा। सेम जेंडर भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है नहीं। आप जो है बिल्कुल अपोजिट नेचर की हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, आपने बहुत अपना मेहनत दिए हो, इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम किए हो एंड अपनी आपको इतना डिप्रेशन में क्यों लाके खड़ा कर दिए हो फ्रेंड। एक बात बोलूं, जब भी ऐसे ब्रेकअप सिचुएशन आ जाए ना रिलेशनशिप में, तो फिर आप आपको जो है ना अपने ऊपर काम करने के लिए वो टाइम मिल जाता है। ईश्वर ने आपको वो टाइम दे देता है। ईश्वर गॉड जो है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप सिर्फ एफर्ट लगाओ। जब भी ऐसे सिचुएशन इम्बैलेंस सिचुएशन बन जाता है ना, तभी ये सिचुएशन में ब्रेकअप हो ही जाएगा, डेफिनेटली होगा।
आप जो जस्टिस चाहते हो ना वो भी आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगी ये जस्टिस। जब ये ब्रेकअप सिचुएशन बन जाता है फ्रेंड्स, तब अपना इनर वर्क कीजिए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए। कुछ भी अगर आपका ख्वाहिश था कुछ चीज़ें सीखने की या फिर कोर्स ज्वाइन करने की, तो वो सब में अपना वो एफर्ट दीजिए। म्यूज़िक सुनिए अच्छा अच्छा सा, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए या फिर कुकिंग करिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, बुक्स रीडिंग कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, फ्रेंड के साथ आप पार्टीज कर सकते हो। मतलब इनर वर्क कीजिए ना। जहाँ पर पार्टनर ऐसे केयर फ्री है, अपने धुन में अपने मगन, इतना बिंदास मिजाज की है जिसको कोई परवाह नहीं है, तो वहाँ पर आप इतना उदास क्यों होंगे यार। सॉरी। तो आपको तो अपने ऊपर काम करना चाहिए ना। ऐसे आपका हालत बन गया है कि आप किसी को भी बात को सुनने को भी, कोई अगर एडवाइस भी दे रहा है तो आप उसके उसके बात को भी सुनना नहीं चाहते हो। आप देखना भी नहीं चाहते हो कि आपके पास एक न्यू ऑफर भी आया है। आप उस पर आपको तो ध्यान ही नहीं है, आप खुद में मतलब इतना डिप्रेशन सिचुएशन में आप सिर्फ मेमोरीज में चले जा रहे हो। पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, हम यहाँ पे घूमे थे, हम वही बात किए थे, वही सब अपने अपना मन में आप उसको याद कर रहे हो। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में जब मतलब जब ब्रेकअप सिचुएशन हो जाता है, ये अल्टीमेट सिचुएशन होती है एंड इसके बाद न्यू बिगिनिंग्स होता है। ये कार्ड जो है दिखाता है बुराई को, लेकिन इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग भी है, इसमें ही छुपा हुआ है। जो भी गिले शिकवे, जो भी वो इम्बैलेंस सिचुएशन जो भी रहा है, गॉड उसको निकल के बाहर कर देंगे एंड जो आपके लिए सही होगा वही जस्टिस आपको मिलेगी। आप जो चाहते हो वही मिलेगी। प्लीज़ ऐसे डिप्रेशन सिचुएशन में मत रहिए। आपके पास जो ऑफ़र आ रहा है उसको देखिए, उसमें स्ट्रेंथ है, ग्रोथ है। आप अगर एक बार देखोगे अपने मन मन को शांत करके, तब आपको पता चलेगा कि आप जिस ऑफ़र को पहले खो चुके थे, उससे भी ज़्यादा अच्छा भगवान ने आपको एक ऑफ़र दे रहा है। चांस, सेकंड चांस आपको मिल रहा है। और आप जब इनर वर्क करोगे ना फ्रेंड, जब आप अपने ऊपर ग्रो करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, आपका पॉजिटिविटी जब इंक्रीज होगा ना, तब आपका फ्रेंड अट्रैक्ट होके फिर से आएगा एंड ये सच है, ये होगा ही। ये उनका मैसेज आएगा ही आएगा, 100% आएगा उनका मैसेज। इन बिटवीन 1 to 2 months, 1-2 महीने के अंदर आपके पास उनका मैसेज आएगा। लकी वन को 1-2 हफ्ते में आ सकता है। एंड फिर इस रिलेशनशिप में अगर उनका वो अगर सुधर जाए, तो फिर यहाँ पे आप जो चाहते हो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, वो हो सकता है। आप जस्टिस चाहते हो वो भी आपको मिलेगी, उनका मैसेज भी आएगा। एंड आप जो चाहते हो एक सक्सेसफुली एक अचीवमेंट, आपका रिलेशनशिप में एक सक्सेस चाहते हो, वो भी हो सकता है यहाँ पे। आप तो एफर्ट लगा ही रहे हो, आपका पार्टनर को भी एफर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इन अदर वे, थर्ड पार्टी सिर्फ दूसरा रिलेशनशिप ही नहीं होता है। कभी कभी फैमिली भी नहीं मानते हैं, या फिर जॉब की वजह से भी इतना बिजी है कि वक्त नहीं दे पा रहा है।
या फिर कोई है फ्रेंड जो नहीं चाहते हैं, मतलब उनका अपना कोई है जो आप दोनों की रिलेशनशिप को मतलब वो नहीं चाहते हैं, तो फिर गसिप कर रहा है और उनके बात आपके पार्टनर सुनते हैं, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा है उनका उसके ऊपर, तो ऐसे भी सिचुएशन में ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ यहाँ पर मेजर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी दूसरा रिलेशनशिप है। लेकिन और भी दो चीज़ें यहाँ पे वजह जो रीज़न मैं बताई हूँ वो भी हो सकता है कि फैमिली इंटरफेरेंस, जो फैमिली नहीं मान रहा है तो फिर ब्रेकअप हो गया। या फिर हो सकता है कोई दोस्त उनका जिनका बात वो ज़्यादा मानते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, उनका बात इतना सुनते हैं कि अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट हो गया एंड इतना बुरी तरीके से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। लेकिन फिर से मैं बोलूँगी फ्रेंड, अपने आप को इतना डिप्रेसिव सिचुएशन में एनर्जी में मत रखिएगा कि क्योंकि आप जितना नेगेटिव रहोगे आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, कुछ न्यू कोर्सेज ज्वाइन कीजिए या फिर अगर आप स्टडी करते हो स्टडी में ध्यान दीजिए, मतलब पेंटिंग कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, मतलब कुछ भी नया चीज़ों में अपना एफर्ट को लगा दीजिए, अपना ध्यान हटा दीजिए। जब आप ये करोगे तो आप पॉजिटिविटी सोर्सेस को आप अट्रैक्ट करोगे एंड आपका पॉजिटिविटी देखकर आपका पार्टनर फिर आपके पास आ जाएंगे एंड उनका मैसेज भी आएगा। देखिए फ्रेंड, आपने क्या हालत बना के रखे है, देखो देखो देखिए, आप खुद देखिए, रात रात भर आप जाग रहे हो, इतना टेंशन में हो। लेकिन आप अगर ये डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर, अगर आप इनर वर्क करोगे ना तो फिर ये होगा 10 ऑफ कप्स, आपका रिलेशनशिप में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वहाँ पे स्टेबिलिटी होगा, ग्रोथ होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, सब कुछ प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको पहले इस नेगेटिविटी से अपने आप को निकलना पड़ेगा, तभी आपको ये जस्टिस जो है ये मिलेगी एंड आपके पास आपके पार्टनर की मैसेज भी आएगी, वो भी मैसेज कर देंगे आपको। उनका मैसेज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कितना केयरिंग नेचर की हो, आप कितना उनके बारे में सोचते हो, आप कितना इस रिलेशनशिप में मतलब अपना एफर्ट लगाए, उन्हें भी पता है। अभी वो क्या है, वो कुछ सिचुएशन में मतलब ऐसे है कि किसी के ऊपर अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन उनका मन में उनका इनर फीलिंग्स ये है कि वो भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका मन में है कि एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ ही बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं लेकिन दूसरे के प्रति, लेकिन मन ही मन उनका इनर माइंड में ये ड्रीम है कि आपके साथ ही सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देन फ्रेंड, नेगेटिविटी को आप जितना हो सके उसके ऊपर काम करिएगा, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करिएगा, अपने ऊपर काम कीजिए, हैप्पी रहने की बिल्कुल कोशिश कीजिए एंड आपको एट दी एंड आपको अब देख ही लिए खुद देखे हो कि जस्टिस भी है, उनका मैसेज भी है, लेकिन इस सिचुएशन से पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा एंड एक हैप्पी फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना होगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलना चाहूँगी,
अगर आपको पता है कि आपकी फ्रेंड जो है, देखिए, कोई सिचुएशन में अगर ऐसा है कि थर्ड पार्टी मतलब उनका, आपको अगर पता है कि उनका फैमिली नहीं मान रही है, या फिर उनका ऐसा कोई दोस्त है जो नहीं चाहते हैं यार, वो गॉसिप में, मतलब गॉसिप में आ जाते हैं, तो वो वाली सिचुएशन अलग है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसे केयर फ्री होके अट्रैक्टेड फील कर जाते हैं कभी भी, अगर आपको ये पता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाते हैं अक्सर, क्योंकि उनका नेचर जो है ऐसे केयर फ्री है, वो बिंदास रहते हैं, तो यहाँ पर तो मैं चाहूँगी कि हो सके तो आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से बाहर लाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके ऊपर है फ्रेंड, मैं तो बता दी हूँ हर एक एस्पेक्ट को। अभी आप देखिए आप क्या करना चाहते हो। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर कोई ऐसे सिचुएशन में है तो फिर उससे भी हेल्प मिल जाएगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी रहिए, कीप स्माइल एवरी टाइम, एंड दूसरों का मदद कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।